Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn the fourth poem of grade 11 from Hindi reader book Tamil Nadu State Board. So the name of the poem is Jhansi Ki Rani. So Rani means queen, Jhansi Ki Rani. So the queen of Jhansi. सुभद्रा कुमारी चौहान है इस कविता की रचयिता और द पोएट ऑफ दिस पोएम. सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से लेकर 1948 तक उनका सफर रहा. का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था. शी वाज बोर्न ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑफ निहाल प्रयाग एंड द विलेज नेम वाज निहालपुर in the year of 1905. इन्होंने प्रयाग में ही शिक्षा की ग्रहण की. So all the education she finished in Prayag. सन 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने शिक्षा अधूरी छोड़ दी और ये राजनीति में भाग लेने लगी. इसका मतलब ये हुआ कि 1921 he left the education, joined असहयोग आंदोलन, then he was completely involved in politics. स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा. So directly he was participating in this freedom fighting. So that's why she was arrested so many times. काव्य रचना की और इनकी प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से ही थी. आज अपनी ओजस्वी कविताओं के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान को भारत भर में लोकप्रियता प्राप्त हुई. तो उनकी कविताओं में उनके कविता में एक ओजस्वीपन रहता था. उनकी कविता में कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का वो भाव रहता था. इनकी कविताओं त्रिधारा और मुकुल में संकलित हैं. भाव की दृष्टि से इनकी कविताओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है. प्रथम वर्ग में राष्ट्र प्रेम की कविताएं, that means the two categories of poems she had written. So you can divide it into two parts. First part is consisting of the poem in which she described the love and affection towards her own country India, जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावनाएं व्यक्त हुई थी, जिसमें इन्होंने असहयोग या स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों को अपना विषय बनाया. तो उन्होंने यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर थे, हाउ दे fight against the Britishers, how was their life, how was their journey, so everything described in this part of the poem. इनकी झांसी की रानी कविता जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, कविता जनता में बहुत लोकप्रिय हुई. सो इट वाज अ वेरी फेमस पोएम झांसी की रानी. दूसरे वर्ग में अंतर्गत आपके कविता रखी जा सकती है जिनकी प्रेरणा इन्हें अपने पारिवारिक जीवन से प्राप्त हुई. सो वॉट एवर द you can say like that she was very much motivated through the incident whatever happened in their family life. So उनकी पारिवारिक जीवन से जो भी उन्हें प्रेरणा मिली उसी के बारे में इन्होंने ये सब कुछ रचना इन दूसरी भाग में और दूसरी वर्ग में किया है. इसी कविताओं में कुछ तो पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है और कुछ में संतान के प्रति वात्सल्य की सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है. You can say that in this second category she had described love and affection inside a family, how the woman is having respect, love and affection towards her husband, and apart from that the emotion, the great love of a mother towards unconditional love towards her children.
इनकी भाषा शैली भावों के अनुरूप सरलता और गतीलीय होते थे हुए हैं। इसका मतलब इन्होंने जो भी लिखा वो सरल सहज से सबको समझ में आती थी। सो झांसी की रानी कविता। झांसी की रानी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की अत्यंत लोकप्रिय और प्रेरणादायी कविता है। सो इट्स अ वेरी फेमस पॉपुलर एंड इट्स अ वेरी मोटिवेशनल पोएम। Which one? झांसी की रानी। इसमें कवयित्री, कवयित्री मीन्स पोइट, कवि कवयित्री। कवि हुआ अगर लेखक है तो वहां पर कवि होते हैं। जो कवि पुल्लिंग हुआ, कवयित्री आपका स्त्रीलिंग हुआ। इसमें कवयित्री ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की महान बलिदानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। सो 1857 जो आपके पहले ही स्वाधीनता संग्राम हुआ था, तभी ये महान रानी, झांसी की महान रानी ने भी उसी में भाग लिए, वो उन्होंने भाग लिया था। और उनकी जीवन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बचपन से लेकर उनकी देहांत तक, उनकी मौत तक, उनकी जीवन बहुत संघर्षमय था। बहुत उतार चढ़ाव झांसी की रानी ने देखा है। ये सब कुछ यहाँ पर कवयित्री ने बहुत अच्छी तरह से नैरेट किया है। ओज से परिपूर्ण इस वीर रस की कविता में सरल, सहज, प्रभावपूर्ण लोक शैली के दर्शन होते हैं। कविता के आरंभ 1857 में भारतव्यापी जागरण के उल्लेख से होता है। अंग्रेजों को भारत में खदेड़ने के इस अभियान में झांसी की रानी के पौरुष का उल्लेख करने के बाद कवयित्री ने उनके बचपन और विवाह का उल्लेख किया है। So in this poem, neither the poet is narrating the involvement of this freedom fighting of great queen of Jhansi. Apart from that, he has narrated the married life and early life of the great queens of Jhansi, the famous queen of Jhansi, Lakshmibai. ओज के साथ करुणा के चित्रण के कारण यह कविता बेजोड़ है। झांसी के राजा गंगाधर राव निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए और रानी लक्ष्मीबाई को कमजोर समझकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी को छल और बल से हड़पने की योजना को साकार रूप दे दिया। परंतु रानी कमजोर नहीं थी। उन्होंने अत्यंत वीरतापूर्ण युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। जिस समय भारत के अनेक राज्यों में हमारे अनेक बलिदानी योद्धा अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रखे थे, उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी उन्हें नाको चने चबा दिए। सो यहाँ पर ये जो सब हुआ, नाको चने चबा दिए, दांत खट्टे कर देते हैं। These are idioms or you can tell it as a मुहावरे। सो उनके मोर्चों पर विजय प्राप्त करती हुई रानी का प्रशिक्षित घोड़ा भी इस संग्राम में स्वर्ग सिधार गया। नए घोड़े के एक स्थान पर अड़ जाने के कारण अंततः अकेली रानी अनेक शत्रुओं के बीच घिर गई और आखिरी सांस तक लड़ती हुई रानी ने वीर गति प्राप्त की। कवयित्री ने झांसी की रानी को तेज का अवतार और साक्षात स्वतंत्रता का नारी रूप कहा है। यह कविता स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। आज भी इसका उतना ही महत्व है। राष्ट्रीय चेतना इस कविता में फूट फूट कर भरी है। So in this paragraph, regarding the great queen of Rani Lakshmibai, all the introduction was given here. So actually, Gangadhar Rao was the king of Jhansi, and he married to Lakshmibai. After that, this Lakshmibai became great queen of Jhansi, Lakshmibai. So from the childhood, she was very brave, adventurous, and she want to participate in directly in the freedom fighting, and she did that.
In 1857, she joined and fight against this East India Company. So Gangadhar Rao and Rani Lakshmibai, they are not having their own children. So, though after the death of the king, East India Company thought that they will take over this great kingdom, Jhansi, but this Queen Lakshmibai was a very strong, very brave, and was a great lady. So she fought for a long time, and during this war also, her favorite horse also died, and sorry, she took another new horse, and the new horse once stopped in during the war, and due to that only all the britishers, all the soldiers, they covered great Lakshmibai from all the sides, and but still Queen Lakshmibai was keep on fighting till the end of her life. So after her death, great kingdom Jhansi was taken by ईस्ट इंडिया कंपनी. सो यहाँ पे जितने सारे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा गया है, कैसे वो एक वीरांगना थी, एक बहुत बड़ी योद्धा थी, और बहुत साफ दिल की थी, सब कुछ यहाँ पे कवयित्री ने लिखा है। और उनकी मन में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मन में जो देश प्रेम, अजस्त्र देश प्रेम था, उसे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे नैरेट किया है। और थ्रू दिस पोएम शी ट्राइड टू मोटिवेट एट दैट टाइम करंट फ्रीडम फाइटर्स. सो लेट्स कम टू द पोएम. सो पोएम कुछ इस प्रकार है. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी थानी थी. सिंहासन हिल उठे, राजवंश ने भ्रुकुटी थानी थी. बूढ़े भारत सिंहासन हिले उठे, राजवंश ने वंशों ने भ्रुकुटी थानी थी. बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी. दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी. बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी. सो इस प्रकार फर्स्ट आते हैं. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों में भ्रुकुटी तानी थी. बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी. दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी. बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. सो वहां पे कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार आते हैं. राजवंश, राजवंश मतलब जो राजसी परिवार होते हैं, जो शासक परिवार होते हैं, लोकल रूलर्स. भ्रुकुटी तानना मतलब क्रोधित होना. टू बी annoyed और टू बी गेट एंग्री. जवानी मतलब यूथनेस और यूथ, यौवन जिसे हम बोलते हैं. गुमी हुई का मतलब हुआ खोई हुई और लॉस्ट. आजादी का मतलब हुआ स्वतंत्रता और फ्रीडम. फिरंगी मतलब ब्रिटिशर्स, who are ruling us at that time. और मन में ठानना मतलब तय कर देना, which you are decided. बुंदेलखंड में रहने वाले, dwellers of बुंदेलखंड.
हर बोलो बुंदेलखंड की एक जाति जो राजाओं का यशगान करके जीविका चलाती है. सो वन टाइप ऑफ कैटेगरी और वन ग्रुप ऑफ और वन caste in Bundelkhand. There was a caste who was living in Bundelkhand and they are sung for whom? For this great king and their family. मर्दानी मर्दों के समान वीर, जैसा हम हीरो बोलते हैं, जैसे similarly if that in a female person we are telling heroine, like that. बहुत मर्दों के समान, he was great warrior like the male और freedom fighters. सो यहाँ पर व्याख्या कुछ इस प्रकार हुआ. अंग्रेजों के जब अंग्रेज हमें शासन करते थे, जब हमारा देश पराधीन था, तो वो बहुत कुशासन करते थे. उनकी शासन में इतनी अत्याचार होती थी, इतना टॉर्चर होता था. दे वर सो क्रूएल, सो ऑल आर गेटिंग वेरी सैड, वेरी उनकी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था उस समय. कुछ राजाओं ने सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ हथियार उठा लिया और लड़ाई भी शुरुआत की, तो अन्य राजाओं के सिंहासन हिल गया. उनमें खलबली मच गई. उनके अनेक राजवंश, राजा और रजवाड़े पहले से ही अंग्रेज के खिलाफ हो गए थे. अंग्रेज भी अंग्रेजों के अत्याचार के असमय बूढ़े भारत में यौवन का संचार हो उठा और वो आजाद होने के लिए मचल उठा. सब लोगों के वर्षों पहले खोई आजादी की कीमत पता चल चुकी थी. वे समझ चुके थे कि आजादी बहुत अनमोल होती है. इसे पाने के लिए उन्होंने तलवार उठा ली थी और आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत भी की कर दी. इसी लड़ाई में झांसी की रानी ने भी पुरुष योद्धाओं की तरह युद्ध किया और अंग्रेजों को चकित कर दिया. रानी लक्ष्मीबाई की यही कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह में सुनी जाती थी. मतलब जब when the Britishers was ruling us at that time, those Britishers were very cruel. They are torturing the Indians very much. Uh, at that time, India is divided into small kingdoms, and every kingdom was ruled by the local kings. At that time, some of the local king, they raised their voice against East India Company and Britishers. That they raise their weapons against, and not only weapons, voice, and they started fight against, raise their voice against this Britishers. So. Some of the king did like that. In the meantime, other kings also affected by these things, because in other part of the India also there, the Britishers uh, tortured those other kings very much. So what happened at that time, also here the poet is comparing. At that time India was very old, like तब भारत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उस बुढ़ापे में अचानक जवानी आ गई. दैट मीन्स जितने सारे लोग सोए हुए थे, जितने सारे लोग ये मान चुके थे कि हाँ ये ब्रिटिशर्स आए हैं, हमें शासन करते हैं, हम पे अत्याचार करते हैं, ये हमारा भाग्य है, हमें इसी के साथ रहना है. लेकिन जब सारे कुछ राजाओं ने उनके खिलाफ आवाज उठाए, इनके खिलाफ हथियार उठाए, तभी बूढ़े भारत में भी जवानी आ गई. मतलब उस भारत में जो भी लोग रहते थे, जो सोए हुए थे, वो जागने लगे. उन्हें इसी स्वाधीनता का कीमत, सो फ्रीडम होता है, उसकी कीमत पता चली कि हाँ हमें ऐसे फ्रीडम मिलना चाहिए. वी शुड मेक free ourselves from this Britishers, so that we can live a good and peaceful life. We can come out from this very torturous life. तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आम जनता ने भी अपना आवाज उठाना शुरू किया. तब तभी इनमें से एक थी झांसी की रानी,
Though Jhansi ki Rani was she was a lady, she was a woman, but she also did all the freedom fighting. He involved himself in the freedom fighting directly, like a male persons, like a woman. So by seeing her braveness, by seeing her attitude, by seeing her mentality, all the Britishers also get surprised. They become astonished how one lady is raising her voice against this great East Indian Company, and how she is trying to destroy East India Company, trying to throw the Britishers out of the India alone. Like so, the British officers, the British soldiers, they are very surprised. और इसी वीर गाथा को बुंदेलखंड की जातियों के लोगों ने हर गली में, हर जगह घूम घूम कर गीतों के समान गा गा कर सुनाया। तो उन्होंने झांसी की रानी की वाहवाही की, झांसी की रानी की वीरता हर जगह पर सुनाते हुए चले। सो नेक्स्ट इज वीर शिवाजी की गाथाएं, उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कुछ शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। गाथाएं, गाथाएं मतलब कहानी, स्टोरीज। गाथाएं का मतलब हुआ कहानी और स्टोरीज। जुबानी याद होना, जुबानी याद होना मतलब आपको जो याद रहता है, you learned orally, so those things are known as याद जुबानी जुबानी याद होना। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो मैंने जैसे बोला था पहले कि हर बोलो एक जाति और एक कास्ट का नाम होता है, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी का वीरता सारे संसार में घूम घूम कर सुनाया था। सो यहाँ पे कवयित्री कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की साहसी स्वभाव भी एक स्वभाव की एक झलक बचपन से ही मिलने लगी थी। वो अत्यंत साहसी वीर थी। वो गुड्डे के खेल, गुड्डे गुडियों की खेल के समय गांव गांव में अस्त्र शस्त्र चलाना सीखती थी। वो वीरता भरी कहानियां सुनती थी, और वीर शिवाजी के द्वारा जीते हुए युद्धों की कहानी उन्हें जुबानी याद थी। ऐसा हमने बुंदेलखंड में के हरवोलों के मुंह से सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत वीर थी। उसने अंग्रेजों से वीरता पूर्वक युद्ध किया था। तो यहाँ पे कवयित्री का और पोइट का कहना यह है कि झांसी की रानी लाइक मॉर्निंग सोज द डे। सो उनकी वीरता, उनकी ब्रेवनेस, उनकी चतुराई, सब कुछ इंटेलिजेंस, सब कुछ बचपन से पता चल गया था। अर्ली चाइल्डहुड, जब गुड्डे गुडियों का खेलने का आयु होता है, जब स्मॉल चिल्ड्रन दे यूज्ड टू प्ले विद द टॉयज, dolls, at that time Jhansi ki Rani Lakshmibai used to used to read the books of great warriors, and the great brave person Veer Shivaji, Chhatrapati Shivaji, whatever the war he owned and what he did during his own, entire life, everything it was learned orally by great Lakshmibai. So ये सारी बातें कवयित्री के, पोइट के कहने के अनुसार हरबोलों के मुंह से उन्होंने सुनी है कि ये सब वो हरबोल जो जाति होते थे, बुंदेल के हरबोल जो जाति होते थे, वो उन्हें सबको सुनाते थे कि
झांसी की रानी ऐसी थी, बचपन से ऐसी थी, वीर थी, योद्धा थी। खेलने कूदने की उम्र में भी उन्होंने वीरों के साहसिकता और वीरों के ऐश्वर्यपूर्ण बातों को सुनना पसंद करते थे, कहानियां सुनना पसंद करते थे, पुस्तक पढ़ना पसंद करते थे। और जबकि उन्हें खेलना था गुड्डे गुड्डियों के साथ, तभी वो जाके अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। देन कम टू योर लास्ट पैराग्राफ। सॉरी, थर्ड पैराग्राफ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना घर, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में, उज्ज्वला छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई है, विधि को भी नहीं दया आई। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे पहले आता है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। दुर्गा, गॉडेस, दुर्गा, दुर्गा देवी होती हैं, उन्हें बोला जाता है शक्ति की देवी, गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ। वीरता का मतलब हुआ ब्रेवरी। अवतार, अवतार मीन्स जो प्रॉफिट होते हैं, मनुष्य के रूप में जो भगवान जन्म लेते हैं। पुलकित होना मीन्स टू बी प्लेस्ड। वार, वार का मतलब चोट और प्रहार, स्ट्रोक कह सकते हैं आप। कली मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल। व्यूह की रचना मतलब शत्रुओं को हराने के लिए घेरा बनाना। यू हैव टू फॉर्म ए सर्कल टू डिफीट द एनिमीज। सैन्य का मतलब हुआ आर्मी और सेना। दुर्ग मतलब फोर्ट और किला। खिलवाड़, खिलवाड़ मतलब खेल और गेम। उदित मतलब उदय होना, टू अराइज। सौभाग्य मतलब अच्छी किस्मत जिसकी होती है, गुड लक हम जिसे बोलते हैं। मदीत मतलब प्रसन्न, हैप्पी। उजियाली का मतलब उजाला और लाइट। काल गति, स्पीड ऑफ टाइम, समय की चाल। चुपके मतलब छिपकर और हाइडिंग। काली घटा, बुरा समय, मिसफॉर्च्यून। तीर, तीर का मतलब हुआ बाण और एरो। कर, कर का मतलब हुआ हाथ, हैंड। भाई, भाई मतलब अच्छी लगी, फेल्ट हैप्पी। विधवा हुई, विधवा मतलब विडो। विधि, विधि मीन्स ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन जैसे हम बोलते हैं। अश्रुपुन, फुल ऑफ टीयर्स। वीरानी, वीरानी मतलब सोनी। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मीबाई अत्यंत साहसी थी, वो वीर थी। शी वॉज वेरी ब्रेव, शी वॉज जस्ट फियरलेस। वो खेल खेल में ऐसी वीरता दिखाती कि यह संदेह होने लगता था कि लक्ष्मी है या शक्ति की देवी दुर्गा है या वीरता की कोई अन्य अवतार है। तो जब उन्हें वो खेलती थी, खेल खेल में भी वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करती थी। सो तभी जब वो लोग देखने वाले बोलते थे कि ये है क्या, ये कोई शक्ति का अवतार है जैसे दुर्गा माँ है, या फिर कोई वीरता है, कोई अनन्य वीर है, उनकी उसकी तलवार के वार देखकर वीर मराठे खुश होते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए ऐसी ही वीरांगनाओं की जरूरत थी। तो जब वो तलवार चलाती थी, तो जब मराठा लोग देखते थे, मराठा मतलब मराठे एक जाति के लोग होते हैं, तो वो मराठे क्या बोलते थे कि कितनी वीर है ये लड़की।
कितनी वीर हैं लक्ष्मीबाई। तो उनकी वीरता देखकर वो खुश होते थे कि हर नारी को, हर औरत को ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हमें सबको मिलकर, तभी सबको मिलकर इन अंग्रेजों को भगाना था देश से। खेल खेल में भी वो नकली युद्ध का रचना करती थी। सो आर्टिफिशियल वॉर लाइक नॉर्मल खेल, एक डमी वॉर जैसा करती थी। और और वो उसे खूब एंजॉय करती थी। जी भरकर शिकार खेलना, सेनाएं घेरना और किले तोड़ना उनका, इस ये सारे चीज उनका प्रिय खेल था, फेवरेट गेम्स। वो गुड्डे गुड्डियों से नहीं खेलती थी। इन खेलों में उनकी भरपूर वीरता झलकती थी। इधर लक्ष्मीबाई का जबकि उनकी बचपन ऐसे गुजरा, लेकिन एक समय आया जबकि उनके विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से भी के साथ तय हुआ। सो टाइम केम एंड इट वाज डिसाइडेड दैट शी हैज टू मैरी द किंग ऑफ झांसी, गंगाधर राव। उनका सोया हुआ भाग्य जाग गया। मतलब इट वाज अ वेरी गोल्डन पीरियड फॉर हर। क्योंकि वो कोई राज परिवार से नहीं थी, लेकिन ना होते हुए भी वो रानी बनी। सो इसमें महलों में चारों ओर खुशी का उजाला फैल गया, अर्थात राजमहल के सब लोग खुशी में डूब गए। किंतु समय का फेर देखिए, समय का बहाव देखिए, समय चलने लगा, समय बीतने लगा। हंसी खुशी के पीछे पीछे चुपके चुपके से काली घटा भी घिरती आ गई। सो रानी ने जिन हाथों से तीर तलवार भाला, बर्छी कटार, ये सब उनके हाथों में होते थे, वो सारे नकली युद्ध का रचना करना या फिर खेल खेल में ये सब चलाना, वो सारे जगह उनके हाथों में चूड़ियां आ गई। चूड़ियां मतलब बैंगल्स। यूज टू व्हेनेवर द गर्ल इज गेटिंग मैरिड, ही यूज टू wear the bangles, anklets, and जितने भी ऑर्नामेंट्स लगाने होते थे उनके हाथों में भी वो आ गए, वो भी वो लगाने लगी। इसी बीच झांसी के राजा जो गंगाधर राव थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। सो उस समय अचानक राजा के जाने के बाद रानी अकेली हो जाती है। शी बिकेम विडो ऑल्सो। रानी की इस तरह विधवा होने देखकर ब्रह्मा को भी दया नहीं आई। यहाँ पर कवि बोलते हैं कि ब्रह्मा जो सृष्टि सृजना करते हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनको भी दया नहीं आई। रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, देखा कि ये झांसी वीरान है, अर्थात राजा विहीन हो गई है, क्योंकि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। They both are not having their own kid. So after the death of the great king Gangadhar Rao, then Lakshmibai is seeing that there is no one to rule the झांसी। झांसी पूरी तरह से सुन हो गई है। सो ये जितने भी सारे चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, ये सारे सुनाई हुई बातें हैं। कहाँ किनके मुंह से? बुंदेल के कांखन के जो हरबोले जाति होते हैं, उनके मुंह से, क्योंकि उन्होंने देखा है। और वो घूम घूम कर यही कहानी हर हमेशा सुनाते हैं कि झांसी की रानी ऐसी थी, वैसी थी। और झांसी की रानी कैसे, किस तरह की वीर थी। कैसे एक औरत होने के बावजूद मर्द के तरह पूरी वीरता से लड़ाई करती थी। दो शी वाज अ वुमन, बट शी इन्वॉल्व्ड इन फ्रीडम फाइटिंग लाइक अ मैन मैन। Then the next stanza of the poem is, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गया काया, राजाओं ने नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सो अनुनय विनय करना मतलब आपको फरियाद करना या फिर रिक्वेस्ट करना किसको। विकट, विकट का मतलब हुआ भयंकर और हॉरिबल जिसे बोलते हैं। फिरंगी, फिरंगी यहाँ पे अंग्रेजों को कहा गया है, ब्रिटिशर्स को क्या कहा गया है। माया, छल, कपट, इल्यूजन जो होता है। व्यापारी बनकर मतलब ट्रेडर। जब अंग्रेज आए थे इंडिया तो एक व्यापारी, एक ट्रेडर की तरह आए थे। पैर फसारना, पैर फसारना मतलब फैला देना पैर। काया पलट जाना मतलब कहानी पूरी तरह उलट जाना, चेंज कंप्लीटली। नवाब, नवाब मीन्स छोटे जमींदार होते हैं जो, उन्हें नवाब कहा जाता है। लैंडलॉर्ड्स, पैरों ठुकराया, अपमानित किया गया और इंसल्टेड। दासी मतलब नौकरानी और मेड। सो झांसी की राजा की जब मृत्यु हो जाती है और उनकी ना कोई संतान भी थी। सो आफ्टर द डेथ ऑफ गंगाधर राव was the king of Jhansi, and though he is not having his own son, not he was not having one kid also. सो वो संतानहीन थे। तो इसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसे राज्य जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है तो वो सारे राज्य अम, अंग्रेज क्या करते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। सो ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू take over those kingdoms, in which kingdom there was no one to rule after the death of the king. तो अभी झांसी की सिचुएशन भी कुछ इसी प्रकार थी। अंग्रेजों ने जब झांसी को अपने राज्य में मिलाना चाहा तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत अनुनय विनय किया, प्रार्थना की, पर अंग्रेजों ने एक भी ना सुनी। तो उसके बाद क्या होता है, सब कुछ बेकार हो चलता है। यह अंग्रेज का भयानक छल था, कपट था और धोखा भी था। कि वे जब व्यापारी बनकर यह सामान खरीदने के लिए आए थे तो यहाँ के राजाओं से दया की भीख मांगते थे। So पहले initially when the Britishers came, they came as a traders. They want to do business here. So they request at that time they initially they were requesting our kings that please give some space or for doing the business. डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया. So डलहौजी after starting business here in India, Dalhousie also started occupying one part of the India. So एक एक करके सारे आज एक लैंड पर अख्तियार किया, कुछ दिनों के बाद another land. So they occupy one by one land and they become they at that time they are having some lands with them. So एक के बाद एक राज्यों को भी उन्होंने घेरा। so जो पहले एक व्यापारी के रूप में आए थे, बाद में उन्होंने अपने पैर फैलाकर सारे भारतवर्ष में शासन करना शुरू कर दिया। मतलब अभी कहानी पूरी पलट चुकी थी। जो व्यापारी बनकर आया था अभी वो शासक हो गया था। अर्थात सारी स्थितियां उसके साथ आ मिली है। तब वे जिन नवाब और राजाओं से भीख मांगते थे, दया की भीख मांगते थे, आज वे उन्हीं के अपमान कर रहे हैं और कुचलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कवयित्री का ये कहना है कि when the Britishers initially came to India to do the business, and they request at that time all the most of the kings of the India in different part of India, and now the situation is just reverse. They are just ruling India and they are not mm, obeying those kings, and they're just insulting those kings. भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापार यहाँ के राजाओं और शासकों का हुक्म मानते थे, वो आज इन्हीं वहीं के शासक बन गए हैं। इसी स्थिति में जिन्हें यहाँ शासक होना चाहिए था, वे गुलाम बन गए। यह कहानी हमने बुंदेल के हरबोलों से सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरांगना थी और जिनसे अंग्रेज के खिलाफ मर्द योद्धाओं के समान जिसने युद्ध किया। जैसे ही वीर मर्द जैसे सारे पुरुष युद्ध करते थे
तब लक्ष्मीबाई एक ही महिला थी, एक ही औरत थी जिन्होंने मर्द के समान बराबर होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की शुरू की और अपने मरते दम तक उन्होंने लड़ाई जारी रखी। तो ये थी आपकी इस पोएम की व्याख्या और सार कहानी झांसी की रानी के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी वीरांगना थी, बहुत बहादुर रानी थी और उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे और सारी उतार चढ़ाव को अपने सूझबूझ, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से और अपने बहादुरी से सबकी सामना किए और अ, अंग्रेजों के अंग्रेजों के नाक में उन्होंने दम करके रखा था तभी। तो ऐसी थी हमारी झांसी की रानी। सो दिस इज ऑल अबाउट द explanation of this fourth poem. I hope students you understood well. Thank you students. Thanks for watching my channel. Please subscribe to get the new notifications. Thank you so much.